एक मिनट, आवाज थोड़ा जल्दी करो। ओके, अभी आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, जो यहाँ जयपुर हवा महल से विधायक भी हैं, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। महाराज जी, अभी हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ी कई घटनाएं घटित होती हैं। आप जैसे योगी जी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसी तरह से राजस्थान में आपने भी शुरुआत में उसी तरह से काम किया है और आज उसी लाइन को पटरी के ऊपर ला रहे हैं। जैसे यूपी के अंदर क्राइम खत्म होना चाहिए, यहाँ से जो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, यहाँ से बहुत सी जो ऐसी चीजें हैं वो खत्म होनी चाहिए राजस्थान से। बिल्कुल, आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब राष्ट्र की सेवा का भार संभाले तो उसके पश्चात आप देखें कि भारत में 142 करोड़ को परिवार मानकर सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर और सबका प्रयास सहयोग लेकर आज ऐतिहासिक रूप में काम कर रहे हैं। 2014 से अब तक आप देखें आतंकवादी घटनाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई और कश्मीर की एक भारी समस्या थी 370। मैं कश्मीर गया तो कश्मीर वासियों ने कहा भारत से आए हो, तो मन में बहुत पीड़ा और दुख हुआ कि भारत में ही खड़े हैं, लोग कह रहे हैं भारत से आए हो। इसी तरह कई जगह चाइना बॉर्डर के आसपास उत्तरी क्षेत्रों में कहीं जाते थे तो यही माहौल था। लेकिन आदरणीय प्रधान सेवक आने के बाद में और अमित शाह जी की चाणक्य नीति से आज देश में सुख है, शांति है, समृद्धि है और आतंकवाद समाप्त है। और सबसे बड़ा विषय था कि 528 साल से सनातनियों की, भारतीयों की एक ही कामना थी कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर बने। हमारे पूर्वजों का त्याग बलिदान, संतों का, पूर्व आचार्यों का, सबका एक ही राम 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 का जप, उसका एक ही कामना थी कि राम मंदिर बने। और राम मंदिर ही क्यों, अनगिनत और इतने मंदिर हैं। कुतुब मीनार है, लाल किले में बालाजी थे कभी, कुतुब मीनार में कभी नरसिंह मंदिर था, और ऐसे काशी विश्वनाथ है कि मैं खुद काशी विश्वनाथ जब बचपन में गया था तो मैं खुद ये देख के मैं चिंतित हुआ कि नंदी भगवान को पीट करके क्यों बैठा है। तो ये समझ बाद में आई और पता चला कि नंदी पीठ नहीं करके बैठा, नंदी जो अंदर काशी विश्वनाथ मस्जिद के भीतर बंद पड़े थे उनको देख रहा है। और आज वह समय भी आया और काशी विश्वनाथ के भी पाठ दर्शन होंगे और कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान गोविंद के भी दर्शन होंगे और अनगिनत हमारे सनातनियों के प्राचीन धर्मस्थल उनके होंगे। इसी प्रकार से अपरा काशी जयपुर नगर, इस जयपुर नगरम में भी हजारों हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्ति खंडित की कर दी गई, उन पे कब्जे कर दिए गए। और पिछली 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तो अनगिनत ऐसे काम किए। इनकी आवाज उठाने वालों को, मुझ जैसों को राजद्रोह के केस इत्यादि अनगिनत केस लगा के फंसाया भी गया। लेकिन ये सनातनियों की ताकत है, ये भजन की ताकत है कि ये उनके सारे झूठे केस धरे रह गए और सनातनियों ने उस काम को क्रम करने को आगे बढ़ाने का मौका दिया। लेकिन अब हम लोग सारे सनातनी, पूरा भारतवर्ष सामूहिक रूप से इस देश की प्रगति उन्नति में, इस देश के तिरंगे में, साथ में सनातन में, पूरी देश और दुनिया में वर्ल्ड लीडर भारत रहे सदैव, उसके लिए हम लोग सब सामूहिक काम कर रहे हैं। और जिन समस्याओं की वजह से देश दुखी था, आतंक की वजह से, घोटालों की वजह से, वो समाप्त हो गया। एक और देश की विकास है, तिरंगा आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बन गया है और दूसरी ओर सनातन भी साथ चल रहा है, संस्कृति साथ चल रही है, हमारी परंपराएं भी आगे बढ़ रही है। तो इसलिए अब जो माहौल है वो अनुरूप है, राम राज्य की पुनः स्थापना हुई है और यही क्रम तीसरा टर्न मोदी जी का 400 पार वाला संकल्प जो है वो पूरा होके और अनगिनत जो काम बाकी रह गए वो भी इस बार हो जाएंगे। महाराज जी, अभी जो मंदिर हैं उनके ऊपर भी भूमाफियाओं का बहुत सा कब्जा है, कम से कम कई हजारों बीघा जो जमीन है उनके ऊपर जो भूमाफिया हैं वो कब्जा करके बैठे। तो क्या आप अभी भजनलाल जी की जो सरकार है वो क्या इनको छुड़ा पाएगी? बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब वो इन विषयों पर पूर्व में काम शुरू कर दिया उन्होंने। आप देखें कि अब तक की सरकारों में, पुराने पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट की तो बात करें तो 5 साल होटल में बिता दिए और 5 साल घोटालों में बिता दिए, युवाओं का पेपर लीक के माध्यम से भविष्य बर्बाद कर दिया और अनगिनत ऐसे कांड कर दिए कि राजस्थान पीछे होता चला गया। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब आए, एक किसान के पुत्र हैं, एक गरीब परिवार से हैं, उन्होंने उस पीड़ा को समझा और उस पीड़ा को समझते हुए कड़क कानून लाए। आज पेपर माफिया अंदर धीरे धीरे होते जा रहे हैं और अब
जांच अधिकारी अब उनके गिरोह के सरगना तक उनके हाथ पहुंचने लगे हैं, तो वो हड़बड़ा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर राजस्थान में सूखा प्रदेश है, पानी की भारी समस्या है। उन्होंने अनगिनत पुराने लंबित मामलों को साइन करके और यहाँ पर आज भागीरथी का दर्जा प्राप्त किया और चौं ओर हरियाली आए, हरित नदियाँ बहे और कृषि मजबूत हो, समृद्ध हो यहाँ का किसान, उसके लिए उन्होंने पुरानी नदियों को जागृत करने का और बाहर से एमपी से लेकर हरियाणा से जहाँ जहाँ से भी जल आ सकता है, यमुना जल हो या एआरसीपी से संबंधित हमारा एमपी का समझौता हो, उस माध्यम से यहाँ जल भी आने वाला है, जिससे यहाँ हरित क्रांति आएगी, पीने की पानी समस्या दूर होगी। उसी तरह हमारे मठ मंदिर आश्रम, हमारे संत ब्राह्मण जिन पर पिछले 5 साल में अनगिनत उन पर अत्याचार हुए, लाठी भाटा और कईयों की मौत हुई और भूमाफियाओं ने कब्जे किए, उन पर भी कड़क कानून ला की कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री स्वयं इस पर संज्ञान लेकर, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उनके पास है, उस बात को बराबर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, कहीं आश्रमों की भूमियों को, संतों को परेशान कर रहे हैं, उनको सब समय अनुरूप जहाँ उनको भेजना चाहिए वहाँ भेजा जाए। जिहादियों का कई बार आपके ऊपर भी आक्रमण हुआ है, कई बार आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इसके बारे में भी कुछ कहेंगे 2 शब्द? देवताओं के समय से राक्षसों का और देवताओं का युद्ध चला आ रहा है। देवता देने वाला है, राक्षस लेने वाला है। राक्षसों का स्वभाव है दूसरे का छीनो, खुद कुछ करो मत, दूसरे का छीनो और दूसरे का खाओ। तो ये युद्ध चला रहा है देवताओं से, ये युद्ध चला रहा है हजारों वर्षों से हम सनातनियों का, और ये युद्ध चल रहा है कि ये राक्षस स्वभाव प्रवृत्ति के लोग, ये जिहादी लोग, न इनका कोई जात है, न कोई इनका धर्म है, न कोई इनका ईमान है, ये लोग जिहादी तरह तरह के जिहाद फैलाकर और सनातनियों को परेशान करने का काम करते रहते हैं, और ये पूरी दुनिया में कर रहे हैं, भारत में नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग इनसे दुखी हैं। तो इनका समय अनुरूप कोई इलाज हुआ है तो ये भारतवर्ष में आदरणीय मोदी जी के आने के बाद हुआ है कि आज आतंकवाद बिल्कुल जीरो चला है और लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, और आगे भी देखेंगे समय अनुरूप इन जिहादियों का इलाज हो जाएगा। ये तरह तरह के आक्रमण भी करते रहते हैं, तरह तरह के कमेंट्स मोबाइल पे डालते रहते हैं और कहीं गोली मार देंगे, बाल काट देंगे, ये कर देंगे, रोड कर देंगे, ये इनके ग्रुप करते रहते हैं, लेकिन इसकी परवाह हम नहीं करते कि हम सनातनी हैं, बालाजी के भक्त हैं, समय अनुरूप आएंगे, गदा से एक एक का इलाज कर देंगे। देख सकते हैं बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई धर्म के प्रति। और आप देख रहे हैं इस टाइम पे टीवी रिपोर्टर सुभाष चंद्र सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय